2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार रैलियां कर रहे हैं। सभी पार्टियों के प्रमुख लगातार जनता के बीच में जाकर अपने पार्टियों की नीतियों को लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी AIM प्रमुख ने आज कस्बा खीरी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। साथियों जय हिंद। साथियों भड़ासपुर पब्लिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। वक्त है 2022 के चुनाव का। आज हम लोग खड़े हैं AIM की चुनावी सभा में। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं AIM के चीफ, वो अपना संबोधन करके यहाँ से गए हैं। उनके साथ में जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर अयूब अंसारी, वो भी यहाँ पर थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा से यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा थे। हम उनके लोगों से बात करते हैं कि उनकी बात सुनने के बाद उनमें क्या जोश है और क्या कहना चाह रहे हैं। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि पतंग 22 में उड़ रही है और देख लेना कि हम 142 विधानसभा सीट जीतकर उस्मान भाई को लखनऊ पहुंचाएंगे। देखिए हमारे बीच में कुछ महिलाएं लड़कियां भी इनसे बात करते हैं। बताओ क्या कहना चाह रहे हो। कहना क्या चाह रहे हैं, ओवैसी साहब आएंगे तो देश का विकास होगा। वो हिंदू मुसलमान को लेके चलेंगे और बाकी अगर कोई नेता आता है तो उसमें सिर्फ भेदभाव होगा। हम मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है कि वो आए और फिर जैसे कि आज उन्होंने अपने संबोधन में तमाम बातें की। हिजाब की बात की, आप लड़कियों की बात उठाए, क्या कहना चाह रहे हो। हिजाब बहुत अच्छी चीज़ है। हिजाब हम लोग डालते हैं, हम लोगों को पसंद है। उन लोगों को देश के विकास के बारे में देखना चाहिए, विकास देखना चाहिए। कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, 3 साल से स्कूल बंद जा रहे हैं। कॉलेज के बारे में देखना चाहिए, विकास के बारे में देखना चाहिए, महंगाई के बारे में देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्या पहने क्या नहीं। हर बार में हिंदू मुस्लिम क्या है। ये हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा उठाया जाता है। क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बताओ। अबे तो 22 में फिर पतंग ही चाहिए। क्यों पतंग, क्यों आखिर क्या ओवैसी साहब की कौन सी बात पसंद है। ओवैसी की हिजाब वाली पसंद है, 3 तलाक वाली पसंद है, उनकी सारी बातें में पसंद है। द ग्रेट नेता, सबसे ग्रेट नेता है वो। ग्रेट नेता है वो। और भी तमाम विकास की बातें की उन्होंने यहाँ पे। तो क्या लगता है कि महिलाओं को, चूँकि तमाम पार्टियां महिलाओं पर बात करें, महिलाओं पर क्या वो चाहते हो, क्या चाहते हो। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ही सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, और बोलते भी बहुत अच्छा है। ये बोलते अच्छा है, महिलाओं के लिए सोचते अच्छा है। अपने संबोधन में भी इन्होंने महिलाओं के लिए बड़ी बात की। बताओ, इसीलिए महिलाएं इनके साथ में और चाहती है कि 2022 में वो इनका साथ दें। आप बताइए। जी हजरत, हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर से, जिला रामपुर चमरवा विधानसभा। इतनी दूर से आए हैं, क्या इतनी मोहब्बत है आपको। मोहब्बत इतनी है, सुबह से काम कर रहे थे, हम जॉब करते हैं यहाँ पे, दांत बनाते हैं, ठीक है ना। हमारा नाम मोहम्मद शादाब है जी। हम ये कहना चाहते हैं, हम हमारे विधानसभा में आए नहीं, ठीक है। हम वोट डालने नहीं गए। किस लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए जो हमारा जब पिताई से नहीं आया, हम इसलिए वोट डालने नहीं गए। क्या चाहते हो 22 में। सर ये MI निकले, ये चाहते हैं कि AIM निकले। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जी AIM का पूरा सपोर्ट है यहाँ लखीमपुर से। और जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि AIM ही उड़ेगी, पतंग ही उड़ेगी 2022 में। क्यों AIM में क्या है ऐसा। बहुत कुछ है ऐसा हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए। आखिर बहुत सारा हिजाब का हुआ वाक़या, कोई नेता नहीं बोला। हिजाब पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोले, और जो है 3 तलाक पर भी वो बोले। मुसलमानों को मुद्दों को वही उठाते हैं। जी बिल्कुल वही उठाते हैं। सर मुसलमानों को किसी का मुद्दा पहले वही उठाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, चाहे मुसलमानों का हो या कोई भी हो, तो मुद्दा वही उठाते हैं। अब बताओ भैया क्या कहना चाह रहे हो। बताओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मम्मी भाई ओवैसी साहब ने अपनी बात कही, कैसी लगी उनकी बात उनकी बहुत ही अच्छी लगी बात। और यहाँ पे जो चल रहा है कस्बे में माहौल, इस समय सपा 25 साल हुकूमत किया, कस्बा खीरी के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आज मुसलमान तबका जो है वो आगे आया है और उनका साथ देगा और उस्मान सिद्दीकी साहब को कामयाब करेंगे। तो लगता है ओवैसी साहब की जो स्पीच हुई है, तकरीर, उसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल असर पड़ेगा, पूरा भारी असर पड़ेगा। और यहाँ के कस्बे की आवाम बहुत ही ज़्यादा 25 सालों से परेशान थी। कस्बा खीरी में ना ही कोई अस्पताल है, ना ही कोई शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज है, कोई भी नहीं है। ना कि स्टेशन भी था, वो भी चला गया। यही तो बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे। तो वही बात बता रहे कि आवाम को पता नहीं था। 25 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो अब लग रहा है कि आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब आप बहुत सारे क्या कहना चाह रहे हो। ये बताओ, आपने बात उनकी सुनी जी, क्या कहना चाह रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूँ, उनके आने से युवाओं में जोश पैदा हुआ है। पहले जो सरकारें थी, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सभी ने 25 साल से हमको छला है। मगर अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। हमेशा हमें डरा के धमका के हमसे जो है वोट डलवाया जाता है।
हमें समाजवादी को वोट दो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे जीतने दो भाई, हम अपनी कौम को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं। हमारा वोट हमारे बैनर के नीचे आ रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मतलब कस्बा खीरी में असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और युवाओं में जो जोश पैदा हुआ है, एक ताकत बन के उभरी है और ये जनसैलाब बता रहा है कि हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सही सुनी, क्या लगा आपको, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि यहाँ पर युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, मुस्लिम कस्बा है, असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन बात तो यहाँ पर वोट तो हमेशा वहाँ साइकिल को जाता है। इस बार पहले प्रत्याशी कोई नहीं हुआ करता था, इस बार प्रत्याशी आया है सामने, जो उस्मान सिद्दीकी बेदाग प्रत्याशी आए हुए हैं, वो यहाँ जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। वो इस बार वोट यहाँ खीरी कस्बे से पतंग को ही सबसे बेहतर जाएगा, ना कि सपा और बसपा को, किसी को। ये जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, डराते धमकाते आए हैं, ये इस बार नहीं चलेगा। क्यों? अभी तक तो आप लोग सपा बसपा को ही वोट देते हैं। सपा बसपा ने सब ने इस यहाँ खीरी कस्बे के लिए छलावा किया है, जबकि ना ही शिक्षा के लिए कोई काम किया है, ना कि जो स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा काम किया है, बस सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम किया। जबकि सपा को यहाँ खीरी कस्बे से भरपूर वोट मिलता था, लेकिन उस तरीके से कभी काम नहीं हुआ यहाँ पे। सपा को यहाँ से भरपूर वोट मिलता था, लेकिन सपा ने यहाँ पर काम नहीं किया, इसीलिए जब इनको ऑप्शन मिला है तो ये पतंग की तरफ जाना चाहते हैं, ये कहना है इनका। हम और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए सर, जी बताइए। कि आज ओवैसी साहब ने यहाँ पर खीरी में सभा की, जी। आप हम देख रहे थे, आप मंच में भी थे। जी। क्या है मैसेज ओवैसी साहब का, और जो यहाँ पर लोग आए हैं इनके मन की बात आपने सुनी, क्या कहना चाह रहे हैं? ओवैसी साहब का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो 70 सालों से दलित मुसलमान के साथ जो कुछ इस हिंदुस्तान में हो रहा है, अब वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि 70 साल में हमें कोई इंसाफ नहीं मिला गया। हमारे साथ काफ़ी कुछ कहा गया कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसमें से कोई भी वादा हमारे साथ क्या कहते कोई वादा पूरा नहीं किया। लोकतंत्र में जिसके पास तंत्र लोक होता है, लोग होते हैं, तंत्र होता है वो मजबूत होता है, जिसका तंत्र, जिसके पास वोट होते हैं उसकी बात मजबूत होती है। क्या लगता है कि इतने बड़े एक समाज में एक फैला हुआ एक जातिवाद का और अन्य पार्टियों का जो एक काकस है, उसको किस तरीके से तोड़ पाएंगे? नहीं, बात आपकी सही, जातिवाद तो फैला, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी जातें हैं सब जातों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो किसका हुआ? समाजवादियों ने अपने लोगों का किया है, और उनके अलावा वोट तो सब जातियों से उन्होंने लिया, लेकिन फ़ायदा केवल अपनी ज़ात का किया अखिलेश यादव ने। इसलिए अखिलेश यादव जो है, उन्होंने कहा था कि हम 18% मुसलमानों को पिछले इलेक्शन में क्या कहा था, लेकिन उन्होंने 1% क्या कहते आरक्षण तक नहीं दिया, 18% का आरक्षण कहा था। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अब भी एक अच्छा आया मौका है कि हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट दे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके कैंडिडेटों को इलेक्शन में कामयाब करें। समाजवादी पार्टी ने जो कहा उस पर अमल नहीं किया, अपने उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। यही वजह है कि अब लोग उनसे खिन्न हैं और कहीं ना कहीं दूसरी तरह ऑप्शन तलाश। आप हम लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि कहाँ से आए हैं? हम हरगांव से। क्या कहना चाह रहे हैं आज ओवैसी साहब की? हम ओवैसी साहब को सुनने आए थे, वो एक ग्रेट लीडर हैं। हम सबके मुस्लिम दलित पिछड़ों की सबकी आवाज़ उठाते हैं और हमें ऐसा ही शेर चाहिए जो हम सबकी आवाज़ करे। वो हर सबकी आवाज़ उठाता है, उनकी सबकी आवाज़ उठाते हैं जी। तो आज आपने सुना उनको जी, तो क्या लगता है 2022 में उनकी पतंग के साथ डोर थामे? जी, उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। उनके बगैर किसी सरकार नहीं बनेगी। आप बताइए। जिसकी बनेगी मिलकर बनेगी। इस वक्त अगर किसी की सरकार बनेगी तो MIM के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। जिसकी भी सरकार बनेगी, हर तरफ ये आंधी बता रही है कि सिर्फ पतंग उड़ेगी। इस आंधी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बगैर नहीं बैठ सकता है। इसलिए MIM पार्टी, हम कहना चाहते हैं MIM पार्टी इतनी मजबूत है, इसके आगे सारी पार्टियां बिल्कुल नीचे हैं। अभी आपने देखा था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तकरीर में हिजाब की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, 3 तलाक शरीयत पर बात की उन्होंने। महिला हमारे बीच में है। आप AIM से हैं? मैं एडवोकेट नजमा फातिमा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष महिला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश। क्या लगता है आज आप ओवैसी साहब के साथ चल रहे हैं? महिलाओं की बात करने वाले ओवैसी साहब की बात आज जातिवाद की बात में फंसे, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या महिला हों या लड़कियाँ हों, जिस तरीके से इनको धर्म के चश्मे में, अलग पार्टियों के चश्मे में इनको मर दिया गया, ऐसे में ये आवाज़ जो आ रही है इसको सुन रहे हैं लोग।
एक तो ये पोलराइज करने के लिए राजनीति हो रही है, हो रहा है कर्नाटका में बुर्के का काम, लेकिन क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया तो 1 मिनट में फैला रहा है, वो यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। ये इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए राजनीति हो रही है। दूसरी बात, संविधान से खेला जा रहा है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम बुर्का ओढ़े, कुछ भी पहन के अपना रहे, जिसकी जैसे मर्जी है, किसी को कोई टोक नहीं सकता है। तो ये संविधान से खेलने की बात हो रही है, और ये जो देश है वो संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा, एक बात। दूसरी बात कि आज ये लोग बुर्का को बोल रहे हैं, कल को पगड़ी को बोलेंगे, कल को जैन लोग दूसरी तरीके की पोशाक पहनते हैं उनको बोलेंगे, तो वो जो शेर है ना, लगेगी आग तो सबके घर आ जाएंगे। इसलिए ज़रूरत यह है कि सब उठ के खड़े हो जाएं और इस वक्त उनको दिखा दे कि कोई किसी से डरने वाला नहीं है। जैसा हमें संविधान ने अधिकार दिया, हम उसके हिसाब से ही जिएंगे। क्या लगता है वैसे साहब की बात लोगों तक असर कर रही है? असर कर रही है। अब ये रिजल्ट आप देखिएगा 10 तारीख को, जब ये लोग दौड़ के दारुसलाम पहुंचेंगे कि हमें सपोर्ट दे दो, ऐसे खड़े रहेंगे, तब आप देखिएगा कि क्या होगा। हम तो देख रहे हैं। इनका कहना है, इन्होंने एक शेर के साथ अपनी बात कही कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में, हम इसी शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसी तरीके से शायद शेर है, उसी के जरिए इन्होंने अपनी बात कही। इनका कहना है कि जब बात आएगी तो सब पर जाएगी। और आप बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, आज आपने सुना, आप मंच पे भी बोल रहे थे, बड़ा तेजस्वी भाषण था आपका। जी जी बिल्कुल। क्या है मतलब ओवैसी साहब का मैसेज क्या है? ओवैसी साहब का मैसेज ये है कि वो अपने संविधान के रक्षक हैं। कोई भी नेता हमारे संविधान को बचाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसको बिगाड़ने का काम कर रहा है। और वो ओवैसी साहब ऐसे नेता हैं जो संविधान के रक्षक हैं और संविधान के हिसाब से अपनी बात को रखते हैं और हर समाज, दलित, पिछड़ा, हर समाज की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने ओवैसी साहब से बहुत मोहब्बत है और इंशाअल्लाह उनको हम मजबूत करेंगे और अपना लीडर बनाएंगे। देखिए, कुछ लोगों की मोहब्बत से ना तो विधायक जीतते हैं, ना सियासत में कोई बड़ा बदलाव आता। क्या लगता है कि लोगों तक, ज़्यादातर लोगों तक, क्योंकि अब टाइम भी कम बचा है, 23 तारीख को मतदान होना है, 20 तारीख है, कैसे आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे? देखो, हम ईमान वाले हैं, हमारा ईमान बहुत मजबूत है और हम दीवाने हैं। कोई भी इंसान एक साथ हज़ारों की भीड़ लेकर नहीं चलता है। ओवैसी साहब अकेले चले थे, आज उनके साथ कितने लोग हैं? बिहार में उनके विधायक हैं, हैदराबाद मॉडल देख लीजिए, और इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में भी हम एक दिन अपना विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाएंगे। बल्कि मुख्यमंत्री नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश की, हमारे मजहब की एक लड़की, एक औरत प्रधानमंत्री बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। इनका कहना है कि हैदराबाद मॉडल को यहाँ पर दिखाएंगे और आने वाले कल में यहाँ पर मुख्यमंत्री जो बनेगा वो AIM से बनेगा। यही बात ओवैसी साहब भी कह रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री बनने की अगर बात आई तो बाबू सिंह कुशवाहा को उन्होंने 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने की बात कही। उन्होंने डिप्टी CM के तौर पर मुसलमानों को रखने की बात की, पिछड़ों अगड़ों की बात की। हम और बात करते हैं, सईद हमारे बीच में हैं, सईद साहब, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पर अभी कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे थे, ये ऑर्गेनाइजर थे इस कार्यक्रम के, और यहाँ पर AIM की कमान भी इनके महामंत्री। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात क्या कह रहे हैं, और आज जो ओवैसी साहब का दौरा हुआ उसके बाद क्या इनको लगता है ताकत मिलेगी? ओवैसी साहब को जो दौरा हुआ है, वैसे भी हम लोगों तक पहुंच गए थे, लोगों तक हमारी बात पहुंच गई थी और लोग हमसे जुड़ रहे थे। लेकिन जब ओवैसी साहब का दौरा हुआ है, यहाँ पर आए हैं, तो पूरी आवाम जो है यहाँ की, अरीब करीब की, कस्बे की और लोगों की आकर के उमड़ गई। तो उससे एक मैसेज दिया है ओवैसी साहब ने, लोगों को बताया है और लोग जुड़े हैं। और इंशाल्लाह ये जो मजमा है ये वोटों में तब्दील होगा। 2022 में आपके लखीमपुर सदर से एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि उनको यहाँ पर सहयोग मिलेगा? कि किस कंडीशन में होंगे वो चुनाव में? इंशाल्लाह हम लोग जीतने की कंडीशन कर रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग में आए हुए लोगों से बात करते हैं। हमारे बीच में देखिए ये साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ओवैसी साहब को सुना, उसके बाद इनके मन में क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, बताइए। हमने वैसे, मेरा नाम जुल्फ़िकार हैदरी है और हम मोहम्मदी विधानसभा से आए हुए हैं। हमें पता चला कि ओवैसी साहब यहाँ एक जनसभा कर रहे हैं, तो हम लोग उनकी मोहब्बत में यहाँ हैं, क्योंकि हम लोग ये जितने लोग हैं ये सब MIM के चाहने वाले हैं और ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ विधानसभा तक पहुँचे और जो हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है इसके क़यादत ओवैसी साहब करें। हम अपनी क़यादत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमने ये सोचा है कि इस बार ओवैसी साहब को यहाँ, ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और उस्मान सिद्दीकी साहब को यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। तो लगता है आपको कि जब आपका विधायक होगा तो आपकी बात विधानसभा में सुनी जाएगी? अभी तक क्या लगता है, अभी तक सुनी नहीं जाती थी मुसलमानों की आवाज़? हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि अभी तक जितने दूसरी पार्टी वाले लोग थे उनके ऊपर पार्टी का दबाव था
वो पार्टी के दबाव के लिए के खातिर बोल नहीं पा रहे थे कि हमारे हक के लिए क्या है। और अभी जो पीछे जो इशारा किसकी तरफ है जो पार्टी के दबाव में काम? हमारा इशारा सबकी तरफ है, चाहे वो समाजवादी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, क्योंकि कांग्रेस में मौलाना इसरारुल हक साहब थे। तो ट्रिपल तलाक का जब बिल पास हुआ है तो मौलाना इसरारुल हक साहब ने सोचा था कि हम इसके विरोध में खड़े होंगे, लेकिन उनके ऊपर पार्टी का दबाव डाला गया और मौलाना इसरारुल हक साहब को बोलने नहीं दिया गया, जिनकी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद भी है, आप देख सकते हैं। तो लगता है कि आपका जब कोई विधायक जाएगा तो वहाँ पे? हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब हमारा विधायक होगा, हमारी क़यादत होगी तो हमारी बात सुनी जाएगी। इसलिए हम अपनी क़यादत के मजबूत करने के लिए यहाँ से अपना विधायक चुनेंगे। अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए इनका दावा है कि यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे और आने वाले वक्त में यहाँ से जब विधायक बनकर जाएगा तो विधानसभा में इनकी बात को उठाएगा। मेरा नाम मुफ्ती तौफीक कासमी है, मैं ईसा नगर से। अच्छा, क्या आज आपने ओवैसी साहब की मीटिंग की? आप मंच में भी दिखाई दे रहे थे, जी, क्या जी। लग रहा था? क्या आने वाला वक्त में क्या लग भाई आने वाला वक्त ये कह रहा है कि इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और एक दिन आएगा कि हम MIM की हुकूमत बनाएंगे। आगाज़ है, हर एक साथ पूरे परिंदे उड़ना नहीं सीख जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। हम आगाज़ कर रहे हैं, अंजाम को भी पहुँचेंगे। शायर ने कहा था, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख। आगाज़ अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज़ करके देख। और यही परवाज़ ये यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दावा है कि अभी शुरुआत है, अंजाम अच्छा होगा। आने वाले वक्त में जो रिजल्ट आएंगे वो इनके फेवर में आएंगे। आप बताइए शुएब साहब, आप बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये मजमा को देखकर हम सिर्फ एक बात कहेंगे, अब ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखे होता है क्या। हमारा प्रत्याशी जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह 1 लाख के पार वोट लेकर आएगा यहाँ पर। उस हिसाब के यहाँ पर सभा होने से बहुत अच्छा असर पड़ा है और यहाँ पास के आसपास के तकरीबन 50 गांव और तीनों कस्बों में हमारा जो लोगों की मोहब्बत ओवैसी साहब के साथ थी, वो सब लोग आज यहाँ पर उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये सबसे बड़ी हम लोग की कामयाबी है जो यहाँ पर आज इतना बड़ा मजमा पहुँच गया। ये मजमा इंशाअल्लाह वोट में तब्दील होगा और हमारा प्रत्याशी 1 लाख के पार वोट लेकर जाएगा। ओवैसी साहब के लखीमपुर खीरी के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में जोश है, जो नेता हैं इनके उनमें जोश है। उनका दावा है कि 2022 में 23 तारीख को जब मतदान होगा तो इनका प्रत्याशी 1 लाख वोटों से ज़्यादा मत लाएगा और जीत हासिल करेगा। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का इंतज़ार यहाँ के लोग कर रहे थे, जो इनकी पार्टी के लोग कर रहे थे कि ओवैसी साहब आने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव होगा, इसकी उम्मीद इनको दिखाई दे रही है। देखना यह है कि 2022 में जब 23 तारीख को यहाँ पर मत पड़ेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ के प्रत्याशी का भविष्य क्या होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद साथियों।